स्टार्टिंग में न्यू ईयर की वजह से, ऑब्वियसली क्रिसमस होता है, फर्स्ट थिंग क्रिसमस चल रहा होता है, विंटर वेकेशंस होती हैं लोगों की, तो आपको पता है बिजनेस तो एक वो तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से तो देखते हैं ना कि क्या कितना हम बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्या होगा, तो वो तो देखते हैं कि हाँ दिसंबर बेस्ट है, या जून में आपको पता लगेगा, जुलाई में बहुत आती हैं, अगस्त में आती हैं, या फिर दिसंबर में बहुत आती हैं। दिसंबर में आप देखें तो रावण आई, देन डॉन 2 आई, उसी से थोड़े वाली बॉडीगार्ड, इस तरह चलती रहेगी। ठीक है, तो फिर अब हमारे पास अब जो प्लेयर्स आई है, अभी हमारे पास प्लेयर्स आई है, ये अब्बास मस्तान की मूवी है। अच्छा, इन्हीं की डायरेक्शन है, इन्हीं की प्रोडक्शन है। अब्बास मस्तान को आप लोग जानते होंगे, अब्बास मस्तान की पहली बहुत जबरदस्त मूवी, उनको वो मशहूर सस्पेंस एंड थ्रिलर से, मतलब मैं बात करूंगा रेस मूवी, जिसमें सैफ अली खान थे, आप उसी से अंदाजा लगाने कि प्लेयर्स क्या होगी। बेसिकली प्लेयर्स जो है वो एक कॉपी मैं बोलूंगा, इटालियन जॉब थी। इटालियन जॉब एक मूवी आई थी, लाइक हॉलीवुड की मूवी थी ना, तो उसमें वही लोग सब कह रहे हैं कि उसी की कॉपी बनी है, थोड़ा सा बस स्टोरी को चेंज किया है, लेकिन थोड़ी सी बस डिफरेंट है, लेकिन अच्छी मूवी है। स्टारकास्ट में मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोडक्शन डायरेक्शन इनकी अब्बास मस्तान है, तो आप अंदाजा लगाएं कि एक्शन भी है, थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है और पॉलिश भी है। ठीक है, ठीक है। रेस में तो वो ज्यादा एंड टाइम तक सस्पेंस था। हाँ, आपको पता है, मतलब यूं चेंज हो रहा है, लाइक उसमें मैं बोलूंगा कि अभी आप कहते हैं कि हाँ ओके वो मर गया, लेकिन एकदम से पता लगे वो तो जिंदा है। अच्छा, तो वो इसी टाइप की आपको इसमें भी पता लगेगा, एंड में पता लग रहा होगा। जबरदस्त सस्पेंस की एक मूवी प्लेयर्स आई हुई है, जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर जाकर के देखें। और कौन कौन सी मूवीज आई हैं? और कौन कौन सी मूवी आई है इसके अलावा मैं बात करूंगा गोस्ट। सॉरी, गोस्ट, हाँ गोस्ट आई है। अच्छा, इट्स डायरेक्टेड बाय पूजा जतिंदर बेदी। ठीक है, अच्छा, हाँ नहीं पूजा बेदी नहीं, पूजा बेदी मैंने भी पढ़ा था, मैं कहा पूजा भी, लेकिन पूजा जतिंदर बेदी बिग बॉस वाली नहीं है। अच्छा, आपके कबीर बेदी की बेटी नहीं है। तो खैर इनकी डायरेक्शन है। बिग बॉस का क्या सीन चल रहा है? बिग बॉस में जूही जीत गई। अच्छा, इस दफा तो मैंने बिग बॉस देखा ही नहीं। हाँ खैर बिग बॉस में जूही जीती हैं, बड़ा हंगामा भी चला, बड़े लाइक इतनी खैर लास्ट पहले के लिहाज से इतनी कंट्रोवर्सीज नहीं बनी, हड्डे होते रहे, लेकिन कंट्रोवर्सीज नहीं। वो लास्ट ईयर का तो इसलिए भी देखा था ना क्योंकि उसमें वीना मलिक थी, हमारे पाकिस्तानी दो थे जी हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, तो डायरेक्शन मैं बता चुका हूँ। स्टारकास्ट में शाइनी आहूजा हैं, इसमें सयाल भगत हैं, तेज सापरू हैं। इसका जॉनरा ऑब्वियसली नाम से आपको अंदाजा हो रहा है कि हॉरर मूवी है। ठीक है, तो इट्स लाइक काफी लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे इस मूवी का। क्या आपको पता है बॉलीवुड में हम लोग अगर बात करते हैं हॉरर मूवी का तो हमें मतलब एक परसेप्शन बना हुआ है कि फनी से वो उन्होंने वो पहनाए होंगे, उनको मास्क पहनाए होंगे, हंसी आ गई, लेकिन गोस्ट ऐसी मूवी नहीं है। ठीक है, गोस्ट में सीरियसली इट्स वन ऑफ द मूवी जो आपको गूज़बम्प्स देगी, जो आपके अंदर स्पूकी फीलिंग्स लाएगी। अच्छा, मैं तो बोलूंगा क्योंकि अगर आपको एक हॉरर लाइक मूवी याद हो, एक्सॉर्सिस्ट जो मूवी आई थी, इट वाज लाइक वन ऑफ द हॉरर, सबसे ज्यादा हॉरर मूवी थी। ठीक है, आप इसको देखें, ठीक है, वही उसमें चलें कि अच्छा एक और बात आती है कि शाइनी आहूजा की रियल लाइफ स्टोरी से लिंक्ड है। अच्छा, उनके साथ एक्चुअली ये इवेंट हुआ था, तो लाइक लिंकअप है, तो आप वैसे ही तो मैं देखूंगा ये डेफिनेटली मूवी की इसका असली में क्या हुआ था। तो ये एक हॉरर फिल्म आप जरूर देखें। सही है। और हॉलीवुड में? हाँ, हॉलीवुड में हम आते हैं तो लॉलीवुड की कोई मूवी क्यों नहीं रिलीज हो रही है? लॉलीवुड की बहुत सी मूवीज 2011 में एक्सपेक्टेड थी जो नहीं हुई हैं। तो अब आपको 2012 में वॉर की बात, मुझे पता है वाकई इस बात का वो होता है कि क्यों नहीं हम अपने मुल्क की मूवीज को डिस्कस कर रहे होते, क्योंकि हमारे पास इतनी मूवीज होती ही नहीं है कि हम मूवीज को बैठ के डिस्कस करें। तो प्लीज लाइक मैं तो सबसे जो इतने अच्छे ड्रामे बना रहे हैं, प्लीज हम लोग इतनी अच्छी मूवीज बनाएं कि ताकि हम बैठ करके अपनी मूवीज को डिस्कस करें। ठीक है, क्योंकि हम बात करते हैं वीकेंड एंटरटेनमेंट की, तो फिर वीकेंड एंटरटेनमेंट में तो हमारे पास बॉलीवुड की मूवीज ही आती हैं और हॉलीवुड की मूवीज आती हैं। हॉलीवुड की मूवीज का दूर दूर तक नहीं पता चल रहा होता। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं कि 2012 में एक तो वॉर आ रही है। अच्छा, तो वो बहुत ज्यादा लोगों ने उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं। कौन सी? वॉर। तो इट्स लाइक बहुत अच्छी मूवी होगी। हाँ, काफी मूवी जो 2011 में रिलीज हो जानी चाहिए थी वो 2012 में चले। अच्छा है, इसलिए 2012 में भी हो, लेकिन एक प्रॉपर तरीके। लेकिन मैं फिर एडवाइस दूंगा एक साथ रिलीज नहीं करिएगा। वैसे हम लोगों को वो नहीं मिलता है, तो आराम से एक दूसरे का फायदा देखते हुए करें। लाइक कंपटीशन नहीं रखें, आप लोग का टाइम नहीं। एग्जैक्टली, कंपटीशन में भी आप लोग नहीं आने चाहिए आप लोगों को। मैं तो यही बोलूंगा जो भी आपके हुए हैं। खैर ठीक है, हम बात करते हैं हॉलीवुड से स्टार्ट करते हैं। हॉलीवुड पे अब आते हैं हम। तो फर्स्ट मूवी अगर हॉरर से मैं दूसरा बॉलीवुड के भी बताया गोस्ट है, हॉलीवुड में भी मैं गोस्ट एक जरा हॉरर मूवी बताता हूँ, द डेविल इनसाइड। डायरेक्टर जो है वो इसके विलियम बर्नेट बेल हैं और इसकी स्टार कास्ट फर्नांडा एंड्रेड हैं, सिमन कॉटरमैन हैं, इवन हेलमट हैं। अच्छा,
मजेदार सबसे जो मैं बात बोलूंगा, बिल्कुल ट्रू स्टोरी। ट्रू स्टोरी? बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। अच्छा, तो आपको तो ये बिल्कुल आपके लिए मस्ट वॉच मूवी है। अच्छा, ठीक है, अगर आप लोग फैन हैं, आपको डरने का बहुत अगर आपको हॉरर मूवीज पसंद है। एग्जैक्टली, अगर आपको हॉरर मूवीज कभी नहीं अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी पर्सनली, मैं हमेशा बात करता हूँ कि मुझे इतनी पसंद कभी नहीं आई, लेकिन अब बहुत से लोग होते हैं, सबको नहीं, बहुत से होते हैं जो सिर्फ हॉरर देखते हैं। मेरे एक फ्रेंड है सिर्फ हॉरर, उसको मतलब सब जो फनी हम लोग हंस रहे होते हैं वो भी देखता है। नहीं, मुझसे नहीं देखी आती, मुझे लगता है यार देख ले। दिस मूवी इज वन ऑफ द मूवी जो मैं डेफिनेटली देखूंगा, क्योंकि मुझे आइडिया हो रहा है। एक तो फर्स्ट थिंग ट्रू स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है स्टोरी, इंटरेस्टिंग है इसकी। स्टोरी क्या है कि इटली में 3 मर्डर्स होते हैं, और वो होते हैं कि जब उनके ऊपर से भूत उतारा जा रहा होता है, तो वो उनके ऊपर मेंटली तो उनको वो कर दिया जाता है, उनको कर दिया। लेकिन उनकी एक बेटी होती है जो कि अपनी माँ को वो जाहिर सी बात है अटैच होती हैं, तो वो चाहती है कि केस को वो करती है ना, क्या वजह थी। तो वो उनको उसमें एक्चुअली जो सारे आपके एग्जॉर्सिस्ट होते हैं उनमें जाके देखती हैं कि किस तरह होता है, तो आप खुद जाके देखेंगे कि किस तरह उतारा जाता है, क्या सीन होता है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी मूवी है और जरूर देखें। ठीक है जी, और कौन सी मूवी आ रही है इसके बाद? एक और मूवी जिसका मैं पर्सनली बहुत वेट कर रहा था, कॉन्ट्राबैंड। अच्छा, कॉन्ट्राबैंड आई है। इट्स एक्शन मूवी, एक्शन क्राइम मूवी है। इसका जॉनर जो है, इसमें आपको एक्शन है, क्राइम से रिलेटेड है। इसकी डायरेक्शन जो है वो बल्तासार कोरमेकोर है। ठीक है, क्योंकि ये यूरोपियन मूवी का वापस को हॉलीवुड में बनाया गया है, लाइक इंग्लिश उसमें। तो इसमें स्टार कास्ट मार्क वॉलबर्ग हैं। पहले बन चुकी है वाली मूवी? हाँ, यूरोपियन लैंग्वेज में थी। इट्स लाइक इट वाज इन फ्रेंच, नाउ इट्स लाइक उन लोगों ने हॉलीवुड में वापस बनाई है। इसमें आपको मार्क वॉलबर्ग दिखेंगे, इसमें आपको जियोनी रेबिसी देखेंगे, केट बेकिनसेल दिखेंगी। स्टोरी ये है कि अच्छा, स्टोरी थोड़ी आपको, आप जब देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि यार थोड़ी सी मैं देख चुका हूँ ऐसी मूवी। लास्ट टाइम लाइक 2011 में किलर एलीट आई थी, तो उसमें उससे लाइक सेम इवेंट्स को लेके चला जा रहा है। स्टोरी ये है कि ये एक ड्रग वो होते हैं, ट्रैफिकर होते हैं, ठीक है, और इनके जो ब्रदर इन लॉ होते हैं वो किसी ड्रग डील में फंस जाते हैं। अच्छा, तो उनको वापस लाने के लिए, उनके पैसे रिकवर करने के लिए इनको वापस कहते हैं ना, गंदगी में वापस उतरना पड़ता है। अच्छा, तो उसमें सारी स्टोरी दिखाई है कि किस तरह, और फिर उसकी फैमिली में आते हैं सारे सारे ड्रग लॉर्ड्स होते हैं, और वो क्या किस तरह के इवेंट्स आ रहे हैं उसकी फैमिली पे आ रहे होते हैं, तो उसका पूरी स्टोरी रिवाइव हो रही है। ठीक है, तो ये रिलीज हो गई है? ये रिलीज हो गई है। ठीक है, हमारे सिनेमास में लगी है? हमारे सिनेमास में नहीं लगी। नहीं लगी? चले आप लोग घर पे नहीं, घर पे भी ला करके नहीं देख सकते। पायरेसी वाली चीज आप इंतजार फरमाइए कि हमारे सिनेमास में। तो हमारे यहाँ पे कौन सी लगी हुई ये बताइए। हमारे यहाँ डार्क स्टार लगी है। हमारे यहाँ डार्क स्टार लगी है। मैं डार्क स्टार के बारे में भी बता दूं। ठीक है। इसके डायरेक्टर जो है वो क्रिस गोराक हैं। ठीक है। इसकी कास्ट एमिली हिर्श है, मैक्स मिंगेला है, ओलिविया थ्रिल्बा है। स्टोरी इज लाइक इट्स अबाउट एलियन इन्वेजन। ठीक है। 4 दोस्त हैं, वो मॉस्को में होते हैं, रशिया में। ठीक है। और वहाँ एलियन इन्वेजन को दिखाया है। अच्छा। तो जो लोग इस टाइप के शौकीन हैं, जो एलियन इन्वेजन या एलियन से रिलेटेड मूवीज देखते हैं, या जिस टाइप की मूवीज देखते हैं, बच्चे भी जाते हैं। साइ-फाई, हाँ ऑब्वियसली बच्चे देखे हैं अब, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा ऑब्वियसली हॉरर एंड वो थोड़ा हो जाता है। अच्छा। लेकिन साइ-फाई मूवी है, जो लोग शौकीन हैं वो डेफिनेटली डार्क स्टार देखें। बहुत ज्यादा लोगों ने इसका इंतजार किया था। ये 20 लाइक अच्छी मूवी है। ठीक है। और इसमें एलियन इन्वेजन दिखाई है, तो आपको पता है क्या उनका बेसिकली दिखाया गया एनर्जी के लिए वो वर्ल्ड पे आते हैं। और रशिया को दिखाया कि मॉस्को में वो किस तरह आते हैं। तो उसी के पूरी उसी स्टोरी के अगेंस्ट वो रिवाइव हो रही है। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। बच्चा पार्टी की कोई मूवी नहीं आई है? बच्चा पार्टी की एल्विन एंड द चिपमंक्स लगी हुई है। हाँ, मैं उसका पहले बता दूं, एल्विन एंड द चिपमंक्स लगी हुई है। हाँ, वो जरूर जाके देखो, उसका कार्टून तो और वैसे अब स्मर्फ्स भी मैंने सुना आने वाली। स्मर्फ्स आके चली भी गई और उतर गई है। वो तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आई थी, सॉरी नवंबर के एंड में आई थी। तो अब जो है एक और मूवी वैसे मैं बताता चलूं कि ब्यूटी एंड द बीस्ट का वापस उनको बनाया गया 3D में, 3D के लिए, क्योंकि वो पता है आपको लायन किंग, जिस लायन किंग का हुआ था, तो उसको 3D में उन्होंने बनाया। देन नाउ ब्यूटी एंड द बीस्ट का बनाया, लेकिन हमारे सिनेमास में नहीं लगी, अभी नहीं लगी। चलें, तो हम लोग तो खैर वो 3D में, आप DVD में आप इफेक्ट नहीं ला सकते। ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच फारूक, आपने इतने अच्छे मूवी रिव्यूज के बारे में बताया कि हम अपना वीकेंड अच्छी तरीके से। आप वैसे आप जाते हैं मूवीज देखने वीकेंड? मैं बहुत ज्यादा देखने आता हूं, बहुत ज्यादा। अच्छा, चलें, जो भी मूवीज का लगती है वीकेंड मूवीज देखने। चलें, अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद थैंक यू फारूक। चलिए, अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे दी वन एंड ओनली आमिर सलीम साहब। उनसे खूब सारी बातें करनी है जनाब, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि आपने भी यकीनन उनसे बहुत सारे सवालात करने होंगे। उनसे पूछना है कि दिसंबर का महीना और ये अजनबी कौन। शामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी। और अगर नहीं जा रही है तो अब हमारे साथ गेस्ट इतने अच्छे हैं, यकीनन आप लोगों की सुबह अच्छी जाएगी। और बहुत अच्छे अच्छे गाने हमने सुने, और बहुत ही
ज़बरदस्त गाने होते थे इनके, लेकिन बड़े हमेशा बड़े सीरियस, बहुत सीरियस हमें नज़र आए। और हमेशा मैं जब इनकी वीडियोस देखा करती थी तो मैं सोचती थी कि यार लाइक ये तो बड़े सीरियस से इंसान लगते हैं और इतने अच्छे गाने गाते हैं। और फिर साथ साथ इनकी वीडियो, एक और बात इनसे अभी जानेंगे कि उस ज़माने में वीडियोस का बड़ा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इनकी वीडियोस भी बहुत सीधी सीधी होती थी और फिर भी ये माशाल्लाह इतने हिट थे। तो उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे, आमिर सलीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? I'm perfectly all right. मैं तो आपसे बड़ी नाराज हूँ, हमने आपको कब से आपको इनवाइट किया हुआ और आप जो है ना आपने 6 महीने बाद हमें टाइम दिया, इतने बिजी। अब मैं समझ में नहीं आ रही कि मैं अपना इंप्रेशन ये शो करूंगा, मैं बहुत बिजी। नहीं आप वाकई बहुत बिजी हैं भाई, आपको कब से हम बुला रहे हैं, आमिर सलीम साहब आएंगे, आमिर सलीम साहब आएंगे। बस इत्तेफाक से कभी एक दो टाइम इस तरह हो जाता है कि आप बिजी होते हो या किसी अपने मसले मसाइल में उलझे होते हो तो आप नहीं आ सकते। लेकिन यह है कि टू बी ऑनेस्ट I've got a very good PR and relation with Vibe TV। और ऑफ कोर्स आपके साथ भी, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी मैं बिल्कुल आपके साथ शो किया था। और मुझे हमेशा Vibe TV में आके बहुत अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ। आपको इस तरह सुबह उठा दिया हमने आपको अच्छे सेट पे, और मुझे लग रहा है कि खेतों में बैठे हुए हैं। बस समझे आप खेतों बैठे, थोड़ी देर आपके लिए लस्सी वस्सी आएगी यहाँ पे। लेकिन आपने कोई बात नहीं, मैं ड्राइंग रूम में, आप खेत में बैठे। ठीक है, तो आजकल कुछ म्यूजिक पे काम हो रहा है या देखिए म्यूजिक पे बहुत हर बात के डेटा पे नहीं ऐसी बात नहीं है। म्यूजिक तो देखें, जो चीज आपके अंदर एक दफा ग्रो करती है ना, वो फिर आपके साथ रहती है। हाँ, कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन आते हैं, टाइम्स आते हैं कि थोड़ा वो कम हो जाता है और थोड़ा फिर दरमियान में, लेकिन एक खामोशी से एक स्मूथली जो है वो म्यूजिक जो है आपके अंदर से कभी भी नहीं जा सकता, वो चल रहा होता है। अब यह है कि आप उसको किस लेवल पे कर रहे हैं। अब उस लेवल पे मैं नहीं इसलिए अभी कर रहा कि जस्ट बिकॉज ऑफ द जो हमारी मुल्क की सूरत हाल है, महंगाई इतनी है, लोग खुश नहीं है। अच्छा, सबसे मजे की बात और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर्ट और म्यूजिक दो ऐसी चीजें हैं कि जब आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, फाइनेंशियली भी खुश होंगे, फाइनेंशियली भी जब आपके पास बहुत पैसे होंगे, फिर आप म्यूजिक सुनेंगे भी, सीडी भी बाय करेंगे, मूवी भी देखेंगे, पैसे भी कॉन्सर्ट में खर्च करेंगे, शोज भी करवाएंगे। तो हमारा उस वक्त अच्छा होता है जब आप लोगों के पास फाइनेंशियली लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे हर लिहाज से। अगर फाइनेंशियली खुश हैं लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है, मुल्क की हालात अच्छे नहीं है, तो लोग कहते हैं खामोशी से अपना काम किया जाए, वो बेहतर है। हाँ, ठीक है। तो ये थोड़े से प्रॉब्लम। अच्छा आमिर साहब, कब आपने रियलाइज किया कि यार लाइक मैं गाना गा सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं गाना गा सकता हूँ? देखें, हम चलते हैं बहुत पहले से आएंगे ना, फिर वो किसी से पूछेंगे तो वो यही बताएगा। घिसा पिटा एक सवाल है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं बताऊंगा। मैं ऐसे मुझे नहीं याद कि मैं स्कूल में गाया करता था, तो मैंने फील किया कि मेरी बड़ी रिस्पेक्ट होना शुरू हो गई है और सारे स्टूडेंट्स जो है मुझे बड़ा प्यार करने लगे हैं। अच्छा, मेरे अंदर भी नखरा आ गया। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उस वक्त गाना सुनाया करूंगा, पहले तुम मेरा होमवर्क किया करो। नहीं। हाँ, तो फिर मेरी बात सब मेरा होमवर्क करते मैं गाने सुनाता। क्या बात तो होता यूं कि स्कूल अगर 8 बजे शुरू होता है तो सारे 7 बजे आ जाते होमवर्क करने। हाँ, गाना सुन रहे और होमवर्क हो रहा है। फिर ब्रेक में तो टाइम कम मिलता था। फिर यह है कि फिर जब स्कूल ऑफ हो जाता, फिर 1 घंटा खामोशी से बैठे बैठे गाने सुनते थे। वो कॉलेज में भी इसी तरह और स्कूल में भी रहा। फिर फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे अब कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहिए। फिर मैं जब कॉलेज में था तो मैंने समर वेकेशन में एक होटल में जॉब की। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि आपने अपना गिटार जो है, आपने अपना गिटार जो है वो एक होटल में जॉब करके आपने खरीदा था। गिटार तो वो फिर लाइक उससे पैसे जमा करके आपने गिटार लिया। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ फिर एक बेसिकली मैं आई बिलोंग टू मुल्तान और मुल्तान में मैं पढ़ता था। अच्छा। तो मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड थे अलीम अरशद, नवीद मुगीस, तकी मुस्तहसन, मसूद अली, इनके साथ मिलके मैंने एक बैंड बनाया। और अच्छा, उस जमाने में बैंड्स का बहुत होता था ना? जी बिल्कुल, उस जमाने में आज से कोई लाइक 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं, तो ट्रेंड था जी, बिल्कुल बैंड का ज्यादा था। अच्छा, तो अपनी कंपोजिशंस होती थी, अपनी कंपोजिशंस जी मैंने ये नहीं कि मैं और लोगों की तरह के जी मैं अपनी कंपोजिशन गाता था, ऐसी बात नहीं है। मैं और भी कवर सॉन्ग गाता था। उस जमाने में मुझे आलमगीर के गाने बड़े अच्छे लगते थे। आई यूज्ड टू सिंग आलमगीर, आई यूज्ड टू सिंग किशोर कुमार, मोहम्मद रफी। अच्छा। और फिर मैं अपने गाने भी साथ साथ ट्राई करता था टू सी के लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। और तो मैंने अपना गाना, जो मेरा पहला 2 गाने थे, मैंने 1-2 दफा प्रोग्राम में मैंने प्ले किए, तो आप यू कांट बिलीव इट, मतलब इट्स नॉट कि मैं अपनी सेल्फ प्रेज कर रहा हूं। नहीं, हमें अंदाजा है। तो वो गाना जब मैंने गाया तो वो एक
कॉन्वेंट स्कूल में लड़कियों के प्रोग्राम था। हाँ। तो वो उन्होंने कहा ये गाना खत्म नहीं करें, गाते रहे। तो वो गाना मैंने 30 मिनट तक गाना, बस मैं वो गाना ही गाते रहे आप। ठीक है, लेकिन क्या वजह थी कि आपके गानों में एक बड़ी अफसुर्दगी हमेशा नजर आई, क्यों?